हेलो एवरीवन, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। ऑल स्टार साइंस के लिए है ये। जिस भी साइन को मीन्स आपको जिस भी साइन से उस साइन के लिए, ऑल स्टार साइंस के लिए है कलेक्टिव रीडिंग है। यू वर्सेस थर्ड पार्टी, आपके पर्सन की क्या है फीलिंग्स, क्या करंट एनर्जीज में हैं, आपको लेके क्या सोचते हैं, एंड थर्ड पार्टी अगर कोई है आपके लाइफ में तो उनको लेके क्या सोचते हैं। तो पहले तो गाइडेंस से शुरू करूँगी। पहले देखती हूँ क्या है गाइडेंस। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ओके, पहले आपको लेके पर्सन क्या सोच रहे हैं। सॉरी, देखती हूँ आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ है एक्शन माइंड में, थिंकिंग क्या है आपको लेके। आपको लेके कहीं ना कहीं ड्रीम्स में आप वो सोचते हैं जब वो अकेले होते हैं, थर्ड पार्टी के बगैर जब वो रहते हैं तो वो तो वो फोकस करते हैं आपकी तरफ में। मीन्स कितना भी एक कहते हैं ना, उनका मन शांत नहीं हो पा रहा है इस रिलेशनशिप में। को बहुत ज़्यादा वर्क करना चाहते हैं, आपको लेके सोचते हैं, डिज़ायर्स रखते हैं, बट सिचुएशन में लव में कमी है, दिख रहा है इन्वॉल्वमेंट आपको लेके। वो थर्ड की भी इन्वॉल्वमेंट दिख जाती है तो वो कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट हो जा रहा है, वो एनर्जीज दिख रही हैं। बट इस को छोड़ना नहीं चाहते हैं। मीन्स उनको लगता है कि एक्शन में कहूँ ना तो तीसरे की अगेन इन्वॉल्वमेंट की वजह से उनकी डिज़ायर्स में कमी आ जाती है। एंड आपको लेके फीलिंग्स तो रखते हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं रखते हैं वो, बट स्टक हैं। अगर उनकी अगर अगर कहूँ तो बहुत ही स्टक हैं वो सिचुएशन में। देखती हूँ क्या है थर्ड पार्टी को लेके, फिर और रीडिंग्स करती हूँ क्या है थर्ड पार्टी को लेके क्या है। मीन्स लो फील करते हैं जब आपको सोचते हैं, याद आते हो तो लो फील करते हैं वो। मीन्स लेकिन कहूँ ना कि उन इमोशंस में कहते हैं ना, कुछ लोग अगर हावी हो जाएं तो क्या होगा वो चीज़ पे हैं। उनके ऊपर में इमोशनली हावी है पर्सन, जो थर्ड पर्सन है शायद। आपको लेके जब सोचते हैं तो बहुत ही दुखी होते हैं थर्ड पार्टी को लेके। थर्ड पार्टी, यस। देखिए क्या है अगेन कार्ड्स में भी मैं दिखाती हूँ क्या है थर्ड पार्टी को लेके। बैलेंस करते हैं, मन में बैलेंस है, उनको लेके ट्रू लव नहीं दिख रहा है। वो फूल्स की एनर्जी, ट्रू लव नहीं है, बिगनिंग है या फिर मीन्स रहते हैं या फिर एक कनेक्शन सोचते हैं। बट कहूँ तो वो कमिटमेंट, वो ट्रू डिज़ायर्स, वो फोकस आपकी तरफ है। पेंटिकल्स के कार्ड हैं तो फोकस कर रहे हैं पर्सन, वर्क कर रहे हैं। मीन्स जब कहूँ ना उनसे जब सेपरेट रहते हैं या उनका जब एक प्रभाव कम रहता है, तो जब वो सोचते हैं तो वो आपको लेके ज़्यादा सोचते हैं, रिलेशनशिप आपको लेके ज़्यादा बेटर रखते हैं। लेकिन जो है ना कमिटमेंट या जो कुछ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो उस वजह से वो उनको तरफ में अट्रैक्ट करते हैं। भले ही वो पसंद उतना करते नहीं है, मगर एनर्जीज ऐसी दिख रही है कि उनको लेके भी एक सोच आती है। भले ही आपकी तरफ की ट्रू है, उनकी तरफ की उतनी नहीं। बिकॉज देखिए उनकी तरफ ट्रू इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि वो सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, वो उनको छोड़ना चाहते हैं। एक्शन में दिख रहा है कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। ये थर्ड पार्टी के लिए इस कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूँ ना, एट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सॉर्ट्स की अगर कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो ये दिखा रहा है कि उस सिचुएशन से वो निकल के एंड कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, बड़ा कदम, बड़ा स्टेप अप बढ़ाना चाह रहे हैं। तो इट मीन्स अगर इमोशंस में कमी है उनको लेके तो इट मीन्स कि वो सेपरेट होना चाहते तो हैं, डिसीजन मेकिंग लेना चाहते हैं, सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, दुखी हैं। उनको उस जगह पे सब कुछ दिखता है, जब वो पर्सन रहते तो है सब कुछ उनके पास में। लेकिन जो आपके तरफ में जब वो एक फीलिंग्स जब देखते हैं या फिर जब वो, तो वो उस जगह पे फिर ब्लॉक होते हैं। लेकिन पर्सन जो तीसरे हैं वो उनकी लग रही है कि वो भी कहीं ना कहीं ये जानते ज़रूर हैं कि वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। जब उन दोनों के बीच में बातें चलती होंगी तो उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ मन में कहीं ना कहीं कहते हैं ना, उनको भी ये चीज़ आगाह होता है, थर्ड पार्टी को भी वो चीज़ फील ज़रूर होता है कि पर्सन सच्चा प्यार शायद आपसे ही करते हैं, शायद आपकी तरफ नहीं मीन्स। लेकिन
कहते हैं ना एक अनसरी का एक बंधन, एक अनसरी का एक ये, एंड फ्रेश दिख रही है तो अनसरी वाला एक कहते हैं ना वो दिख रहा है थर्ड पार्टी के लिए। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है आपके लिए एंड उनके लिए, क्या ओवरऑल है, ओवरऑल क्या है आपके लिए एंड उनके लिए। टेन ऑफ वॉन्ड्स, बंधन बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो शायद कहूँ तो आपके पर्सन शायद आपके साथ नहीं रहते हैं या कुछ ऐसा, तो बहुत बोझ उठाए रखे हैं, रिलेशनशिप में मेंटेन हैं लेकिन बोझ लगता है, क्योंकि वो तीसरा पर्सन उनको ये फील करवा देता है कि आपके एक रिलेशनशिप में बोझ है, वो चीज़ लगता है हमें। देखती हूँ उनके तरफ, देखो क्या है, भले ही वो पर्सन कितना भी एक माइंड गेम खेलता है या कितना भी वो कहता है थर्ड पार्टी की आप एक बोझ हो, आप एक ये हो जिसे ढो रहे हो, बिकॉज कहूँ तो ये थर्ड पार्टी की माइंड की थिंकिंग दिख रही है कि आप एक बोझ हो, ये उनके माइंड में चीज़ डालते हैं एंड वो फोकस करते हैं, हो नहीं पाता है। तीसरा पर्सन हर वक्त उनके कहते हैं ना माइंड में वो चीज़ डालते रहता है। तो अगर कहूँ तो स्टिल जब उनकी एक अपनी थिंकिंग जब आती है तो ओवरऑल में थर्ड पार्टी को लेके भी जगल करते हैं कि ये मुझे सही नहीं लग रहा है, ये मुझे सही सिचुएशन नहीं लग रहा है, बट स्टिल वो पर्सन कहते हैं ना कि छोड़ते नहीं हैं या कुछ ऐसा, तो जगल कर रहे हैं। उनके लिए थर्ड पार्टी के लिए भी ओवरऑल में दिख रहा है कि किस तरह से वो बैलेंस किस कदर कर रहे हैं। उनकी बातों पे हो सकता है हाँ कह देते हैं या जो भी है बातें, या चुप हो जाते हैं पर्सन, थर्ड पर्सन जब उनके साथ में रहते हैं या बातें होती हैं या जो भी हैं, तो उस सिचुएशन में या फैमिलीज हैं जो भी हैं, वो थर्ड पार्टी उन सिचुएशन में उनको लगता है कि ठीक है आप भी सही हो, तो पर्सन कहूँ ना डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रहा है थर्ड के लिए में भी इन्वॉल्वमेंट में वो चीज़, एंड थर्ड पार्टी वो चीज़ जानता है कि किस तरह उनको एक बैलेंस करके रखना है, एंड वो चीज़ पे वो जा रहे हैं अटक। उनको भी लेके इन्फ्लुएंस होते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनको लेके भी इन्फ्लुएंस एंड आपको भी लेके। तो इसमें कहूँ तो एक लव लाने की, अगर आपके लिए अगर गाइडेंस कहूँ ना, तो एक लव की ज़रूरत है। बिकॉज जब वो पर्सन आपके क्या कहूँ, जब वो आपको लेके ज़्यादा सोचते हैं तो क्लियरिटी नहीं रख पाते हैं, मीन्स लाते हैं लेकिन वो ऑन ऑफ हो जाता है। क्लियरिटी क्या रखेंगे वो, जब पर्सन थर्ड इन्वॉल्व हैं लाइफ में, तो वो चीज़ पे वो उसको जगल करवा देते हैं। बट कहूँ ना जब दिल कहता है उनका, तो वो आपकी तरफ फीलिंग्स रखते हैं। भले ही वो पर्सन कितना भी बताता है कि आप एक बोझ हो, ये रिलेशनशिप एक बोझ है, उन्हें तोड़ने की ज़रूरत है, बट तोड़ने वाली तो नहीं दिख रही है ये एनर्जीज। आपकी तरफ में भी एक मूवमेंट है, बट सिचुएशन में पर्सन स्टक हैं। सडन सोच अगर कहूँ उनकी, तो दुखी हैं वो, एंड तीसरे को उतना चाहते नहीं हैं, फिर भी वो चीज़ पे सिचुएशन ऐसी हो चुकी हैं या वो पर्सन ऐसे हो चुके हैं उनके साथ में कि वो उनके साथ में खेलते हैं एंड वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। देखिए मेजर अरकाना के कार्ड्स जब आ जाते हैं, दो दो ही हैं, तो कोई भी वो थर्ड पार्टी की भी दिख रही है इन्वॉल्वमेंट, किसी भी राशियों की हो सकती है ना। आपके पर्सन उस सिचुएशन से कितना भी निकलना चाहें, वो उस सिचुएशन में फंसते ही जा रहे हैं, वो वाला सिचुएशन दिख रहा है। बिकॉज उनकी विज़न क्लियर नहीं है, राहु की इन्वॉल्वमेंट है। जब आपको लेके सोचते हैं तो राहु हावी हो जाता है, एंड राहु कहता है, देखो राहु से डरने की जरूरत नहीं होती, वो एक क्लियरिटी लाना चाहता है, लेकिन कन्फ्यूजन भी साथ ही साथ लाता है। तो पर्सन कन्फ्यूज्ड हैं कि कैसे वो चीज़ को करें, कैसे आपके तरफ में बढ़ें, क्योंकि तीसरा पर्सन बिल्कुल ही उस चीज़ में अटका देता है उनको। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, एंड जिस हद तक मैच हो अफर्म कीजिए, जिस हद तक कुछ अगर ज़िंदगी से आपकी मैच होती तो लिख के भी बताइएगा, एंड लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए, एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो। एंड अगर मेरे से कोई पर्सनल रीडिंग्स करना चाहता है, यू वर्सेस थर्ड पार्टी, मीन्स थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं आपके पर्सन एंड आपको लेके क्या सोचते हैं प्रेजेंट फेज में, इन सब चीज़ों के लिए अगर रीडिंग्स करानी है, एनर्जीज चेक करानी है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। एंड फिलहाल कहूँगी बस इतना ही, लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए, एंड थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगी। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।